तो इस बार मोदी नाम वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा उनको। वजह क्या है इसकी? वजह क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, 15 साल लापता रहते हो। पहले क्या होता था, काम लोग करा लेते थे, पैसा देने के लिए दबंगई नेतागिरी लोग करते थे, नेताओं को सपोर्ट लेते थे। अब क्या है, बड़े से बड़े नेता हो चाहे उद्योगपति हो, काम करा लिए, उनको पैसा तो देना ही देना है। नियम ऐसा मतलब टाइट हो गया, पैसा तो देना ही देना है। इस बार माहौल तो गड़बड़ लग रहा है। किसका? भाजपा। विश्व नेशन की चुनावी यात्रा गोरखपुर पहुंची हुई है। ये बादगांव लोकसभा क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, बड़गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में जो जनता है उनके मन में क्या है, जनता क्या चाहती है कि इस बार जो है 3 बार से जो सांसद है कमलेश पासवान, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद। तो यहाँ के जनता के मूड में क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष है। संतोष यादव। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? नहीं, माहौल के बारे में हमसे मत पूछिए। अरे आप वोटर हैं, आप इतना तो ठीक है, लेकिन किन मुद्दों पर वोटिंग करें? जो विकास रहेगा और जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। उसको वोट दिया जाएगा। तो अच्छा काम कौन कर रहा है? ये तो नहीं बताएंगे, जो चुनाव का परिणाम आएगा वो देखा जाएगा। मतलब साइलेंट वोटिंग करेंगे? हाँ, साइलेंट वोटिंग करेंगे। बताएंगे नहीं? भैया आपको क्या लगता है? इंडिया गठबंधन सीधे? सीधे ऐसा क्यों लगता है आपको? 3 बार से सांसद हैं कमलेश पासवान, इस बार दिखाई नहीं दिए हैं आज तक। अब तक कैसे जीत रहे थे? हाँ, अब तक कैसे वो जीत रहे नाम पे। थे? यानी अब तक वो मोदी के नाम पे जीत रहे थे, और इस बार नहीं जीतेंगे वो। इस बार मोदी के नाम वोट नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा उनको। वजह क्या है इसकी? वजह क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, 15 साल लापता रहते हो। इस बार इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन जीत रही है, सदल प्रसाद जीत रहे हैं। क्या भैया आपको क्या लगा था? भैया हमारे हिसाब से भाजपा जीतेगी। भाजपा? सही तो कह रहे हैं कि वो दिखाइए नहीं देते हैं। जो भी है हमारे हिसाब से, जो हमारा काम है भाजपा के हिसाब से सही है। किन मुद्दों के तहत? मतलब हिसाब से जो है गुंडागर्दी खत्म है, कोई किसी का कोई एक पैसा ले नहीं सकता है। मतलब कानून व्यवस्था बेहतर है? कानून व्यवस्था सही है, कहीं काम किए कोई दबंगई नहीं कर सकता है, ये तो श्योर है। बिजनेस लाइन में श्योर है, कोई एक पैसा कोई आपका ले नहीं सकता है, ना ही कोई आपका गुंडागर्दी कर सकता है। मतलब कानून व्यवस्था के उस पे आप कहते हैं संतुष्ट है, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ भी हो, जो आप करेंगे वो आपको हक के लिए सरकार लड़ेगी, चाहे कानून व्यवस्था लड़ेगा। तो इस बार एक बार फिर कमलेश पासवान यहाँ से? जो भी पासवान उनसे मतलब नहीं, ये भाजपा से। आपको सीधे भाजपा से मतलब है? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आप लोगों को सीधे मोदी जी से मतलब है, यहाँ से कोई लड़े? यहाँ से कोई मतलब नहीं, उनके नाम पे कुछ जो भी लड़ेगा वो जीत जाएगा। अब हाँ, वो कमलेश पासवान कैसा काम किए हैं कैसा नहीं किए हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पहले क्या होता था, काम करिए और दबंगई होता था, पैसा नहीं मिलेगा। अब क्या हो रहा, काम करिए पैसा आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारा कुछ ऐसा काम है, पहले क्या होता था, काम लोग करा लेते थे, पैसा देने के लिए दबंगई नेतागिरी लोग करते थे, नेताओं को सपोर्ट लेते थे। अब क्या है, बड़े से बड़े नेता हो चाहे उद्योगपति हो, काम करा लिए, उनको पैसा तो देना ही देना है। नियम ऐसा मतलब टाइट हो गया, पैसा तो देना ही देना है उनको। मतलब आप कहते हैं कि इस सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई? एक बराबर हो गया है, सबका एक हक एक बराबर हो गया कि आदमी लड़ सकता अपने हक के लिए। ऐसा प्रशासन चाहिए कि मतलब आदमी अपने हक के लिए लड़े। पहले क्या होता था, वो थाने पे एफआईआर कराइए, कोई सुनवाई नहीं होता था। अब क्या, एफआईआर करवा लीजिए, वीडियो बना लीजिए, वायरल कर दीजिए, सारा सुनवाई हो जाएगा 1 मिनट, तुरंत कार्रवाई हो जाए? तुरंत कार्रवाई हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो आप सिर्फ वो कानून व्यवस्था सरकार में बेहतर है, इस वजह से आप भाजपा को? कानून व्यवस्था से हम सही हैं। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, वो तो कम तो होना ही नहीं है, हम उससे संतुष्ट हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। चाचा हैं, उम्र हो गई है, कई चुनाव देखा इन्होंने, यहाँ पर कई चुनाव ये देखते आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो गड़बड़ लग रहा है। किसका? भाजपा का। भाजपा का गड़बड़ लग रहा है? 3 बार से यहाँ सांसद हैं कमलेश पासवान। पासवान को तो कोई वोट देने को तैयार ही नहीं है पूरे क्षेत्र में। समझ लीजिए कि न तो वह आदमी किसी उल्टा सीधा बोलता भी है, वह आदमी कहता है कि भाई ब्राह्मण ठाकुर यहाँ हमको थोड़ी वोट देते हैं, सब मोदी को देते हैं। तो यह शब्द गलत है उसका। और दूसरा जो है वह कुछ ब्राह्मणों ठाकुरों के बारे में उल्टा सीधा बोलता भी है यहाँ, तो इसलिए भी तमाम जनता नाराज है। हम खुद भाजपाई हैं, मैं खुद ही भाजपाई हूँ, मोदी योगी को बैर नहीं लेकिन कमलेश पसंद नहीं। तो अगर कमलेश पासवान यहाँ से प्रत्याशी हैं
हैं, लेकिन वह गांव क्षेत्र में कहीं जाते हैं क्या? कहीं जाता नहीं है, बस खाली अपना विकास वो कर रहा है। तो वोटवा कहाँ दिया जाए? वोट तो इस बार पंजाब पर पड़ रहा है। आप किसी से भी सर्वे करेंगे, पूछेंगे, तो इस बार सदल जी जो है अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो भारी बहुमत से जीत सकते हैं और जीतेंगे। तो लगता है आपको कमलेश पासवान से जो नाराजगी है, उस नाराजगी की वजह से लोग, नाराजगी की वजह से अगर यही दूसरा कोई प्रत्याशी होता इनके जगह पे तो जीत जाता है, श्योर इन सर्टेन जीत जाता है। इस बार भी जो है सब लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कमलेश को नहीं देना चाहते हैं। मतलब भाजपा को वोट देना चाहते हैं, लेकिन कमलेश पासवान की वजह से वोट नहीं यहाँ मिलेगा और न तो यह जीत रहे हैं यहाँ इस क्षेत्र में। इस बार इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, मोदी ही सरकार बनाएंगे, सरकार मोदी जी, लेकिन ये है कि यहाँ से कमलेश नहीं जीतेंगे। योगी जी जा करके कुछ उल्टा सीधा बोल दिए हैं डुमरियागंज में, वहाँ की सीट भी जा रही है, डुमरियागंज में भी। आप लोग कहीं वो जो स्टेज से जो ब्राह्मण नेता थे उतार दिए गए, उसकी वजह से नाराजगी तो नहीं है? ब्राह्मण नेता हाँ बैठा था मंच पे, योगी जी जो है उसको तुरंत उठा के हटा दे रहे हैं। ये कोई तरीका है क्या? यही कितने ब्राह्मणों की हत्या किया है, कौन ठाकुर की हत्या नहीं इन्होंने किया? जितने माफिया हैं, आज माफियाओं को जो है ठाकुर माफिया कौन मारा गया बताइए? सारे ब्राह्मण नेता मारे गए। यह मामूली आक्रोश है लोगों को, यह बहुत बड़ा आक्रोश है और इसलिए जनता नाराज है। और ब्राह्मण सर्वाधिक अगर जहां चाहता है वही जीतता है, यह सत्य है। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण जो एक्स फैक्टर साबित होता है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। चाचा जो है बुजुर्ग आदमी हैं, कई चुनाव देखा है इन्होंने। क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ पे? बहुत खराब हैं? माहौल तो बिगाड़ी देने वाले मोदी से कहा कर यहाँ से बीजेपी से कमलेश पासवान है, इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद। तो कौन यहाँ इसमें कौन भारी पड़ रहा है? सदल तो लगता है आपको सदल प्रसाद जीते? जी जी, वह ब्राह्मण देख लेता है तो ऐसे प्रणाम करता है, तुरंत प्रणाम करेगा। सदल जो है जब मंत्री थे बसपा में तब मैं देखा हूँ कि वह आदमी, मैं गया, मैं बताया मैं जयप्रकाश शुक्ला मामखोर, तुरंत मेरा पैर जो है छुआ। तो यह बहुत बड़ा असर यह होता है, वह ब्राह्मण जान जाएगा। यह तो आदमी को देखा हूँ कि यहीं शिवदत्त तिवारी हैं, प्रिंसिपल हैं, पूर्व प्रिंसिपल हैं, उनसे उनका भाई गया है तो हाथ मिला रहा था। बताइए कोई तरीका है? तुम बच्चे हो तो तुम्हारे जैसा उनका नाती होगा और उस आदमी से हाथ मिला रहा है। कहाँ जो व्यक्तिगत आचरण है उसकी वजह से कमलेश पासवान यहाँ, हाँ, वो बहुत घमंड हो गया है, उस आदमी के पास घमंड ज्यादा हो गया है। सदल प्रसाद कैसे आदमी है? सदल तो बहुत अच्छे आदमी है। सदल जो है कोई नहीं कहेगा कि वो खराब आदमी है। सदल जो है बहुत अच्छे आदमी है। सदल को ही देख के लोग दे रहे हैं, न कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, सदल जी को दे रहे हैं पर्सनल। यानी सदल जी के व्यक्तिगत व्यवहार पे जो है, व्यवहार पर सदल जी वोट पा रहे हैं यहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक भी हैं उनका साफ तौर पर यह है कि मोदी जी और योगी जी ठीक है, लेकिन कमलेश पासवान जो है यहाँ से ठीक नहीं है। लोगों के बीच जो है, तमाम जगहों पर मैं गया, लोगों के बीच एक नाराजगी कमलेश पासवान को लेकर कि आखिर उन्होंने यहाँ के, भले ही यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी योगी के नाम पर ही हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो लोगों में नाराजगी जो है साफ तौर पर देखी गई। क्या सही है क्या गलत है, ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, गोरखपुर।